हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मोस्ट वेलकम हमारा चैनल हिंदी विद सविता राय। आप सभी लोग जान रहे हैं कि लॉकडाउन का समय चल रहा है और आप लोग अपने घर में बैठ कर के पढ़ाई कर रहे हैं। हम सभी टीचर जूम क्लासेस पर आपको लाइव स्टडी करवाते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती है। फिर भी अगर थोड़ा बहुत कुछ और भी नीड है कि काश हमें इस चैप्टर को फिर से रिकैप किया जाता, तो इस कमी को भी दूर करने के लिए मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवा रही हूँ। आज का जो मेरा वीडियो है वह हिंदी की महत्वपूर्ण पार्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर संधि पर आधारित है। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में संधि के बारे में पढ़ाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। संधि। संधि आप लोगों को पता है, संधि का अर्थ होता है ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग मीन्स जोड़ना। जब हम दो निकटतम वर्णों को आपस में जोड़ते हैं तो तीसरा वर्ण हमको मिलता है और इस तीसरे वर्ण के जुड़ने से शब्द में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। यूँ आप कह सकते हैं कि दो वर्णों के मेल से शब्दों में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि में ध्यान देने की बातें हैं कि इसमें दो शब्द होते हैं और पहले शब्द दूसरे शब्द दोनों में जोड़ होता है, यानी दोनों ज्वाइंट होते हैं आपस में। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपस में जुड़ता है। इन दोनों के जुड़ने से जो विकार होता है या जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संधि का दूसरा पार्ट हो जाता है संधि विच्छेद करना। संधि विच्छेद करने का अर्थ होता है कि जुड़े हुए दो शब्दों को अलग अलग करना। जैसे विद्यालय। विद्यालय में दो शब्द आपस में जुड़े हुए हैं, विद्या प्लस आलय। जब हम विद्या प्लस आलय जोड़ करके विद्यालय बनाते हैं तो इसको बोलते हैं संधि करना। और जब हम ऑलरेडी विद्यालय दिया हुआ है उस विद्यालय को अलग अलग करते हैं तो इसे बोलते हैं इसे संधि विच्छेद कहते हैं। चलिए हम संधि का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। संधि का अर्थ होता है ज्वाइनिंग। संधि की परिभाषा, दो निकटतम ध्वनियों के पास पास होने के कारण उसमें आपसी मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन, ब्रैकेट में लिखा है मैंने, को संधि कहते हैं। विकार मीन्स जब उसमें बदलाव आता है तो उसे विकार बोला जाता है। संधि के भेद। संधि के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। संधि के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले आता है स्वर संधि। दो स्वरों के आपस में मेल होने पर उसमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर स्वरों का मेल होता है। किसका मेल होता है? केवल स्वरों का मेल होता है। जब दो स्वरों के आपस में मेल से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद। अब इसमें स्वर संधि के भी भेद होते हैं, क्योंकि स्वर के भेद होते हैं ना। जिस प्रकार स्वर कई प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, मिश्रित स्वर। जैसे मिश्रित स्वर में अ और ई मिलके ए बनता है। तो जब स्वरों के कई भेद हैं तो स्वरों से बनने वाले संधि के भी भेद होंगे, निश्चित ही। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। फर्स्ट नंबर पर है, नंबर 1 है दीर्घ स्वर संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद उसी स्वर का ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिल
मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। ध्यान देने की बातें हैं। सबसे पहले आपको मैंने स्वर चैप्टर में पढ़ाया था कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। यहाँ पर प्लुत की बात मैंने नहीं किया है। ह्रस्व स्वर यानी छोटा स्वर, दीर्घ स्वर का मतलब होता है बड़ा स्वर। दोनों स्वर मिलकर क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। यानी चाहे पहले यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, जैसे विद्यालय, छोटा अ बड़ा आ, दोनों मिलकर आ बन गया। अब इसका मतलब क्या है कि यह एक शब्द हो गया या दूसरा शब्द हो गया। संधि दो शब्दों में यानी इस शब्द में और इस शब्द में मेल हो रहा है, और जब संधि होती है तो केवल निकटतम वर्णों का मेल होता है। यानी विद्या पर में केवल विद्या का आ। जब हम विद्यालय का अब हम देखते हैं कि यहाँ पर रवीश में रव बचा, क्योंकि ई और ई जुड़ गया है, दोनों मिलकर के क्या हो गया? दीर्घ बन गया। और यहाँ पर श, र वी श, यह संधि बन गई रवीश। एक चीज आप नोट करिएगा हमेशा कि चाहे वह छोटी ई हो, बड़ी ई हो, या पहले बड़ी ई हो बाद में छोटी ई हो, या पहले बड़ी ई दोनों बड़ी ई हो, दोनों छोटी ई हो, मीन्स सेम स्वर अगर है ई का तो वह दीर्घ बन जाता है। हमेशा जुड़ करके दोनों बड़ी ई ही बनेगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं, सेम एज ऊ का उदाहरण। ऊ में भी सेम वही कंडीशन होती है, चाहे छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ या बड़ा ऊ छोटा ऊ, दोनों मिलकर के बड़ा ऊ ही बनेगा। जैसे हमने एक उदाहरण लिया, वधु प्लस उत्सव। तो इस वधु का हमने जब वर्ण विच्छेद किया तो बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ वधु से आया है, छोटा ऊ उत्सव से लिया, दोनों मिलकर बन गया बड़ा ऊ। यानी यहाँ पर बचा वध प्लस ऊ। वध कहाँ से आया? ध्यान देना, वर्ण विच्छेद करने पर ऊ बाहर हो गया, जब स्वर निकाल दिया गया तो यहाँ वध आधा ध बचा, केवल आधा ध बचा। वध ऊ तशव। तशव क्यों हो गया? क्योंकि ऊ को हमने जब बाहर कर दिया तो आधा त श व बचा, तशव। दोनों मिलकर स्वर चला गया, पहले वाले शब्द में मिला तो ये हो गया वधू त शव, वधूत शव। इस तरह दीर्घ स्वर संधि में अ का मेल होता है, ई का मेल होता है और ऊ का मेल होता है। यानी छोटा चाहे बड़ा छोटा कोई भी मिलेगा, अ तो बड़ा आ बनेगा, छोटी बड़ी बड़ी छोटी कुछ भी मिलता है उसमें आपस में ई से ई मिलती है तो बड़ी ई बनती है। सेम वैसे ही ऊ से ऊ मिलता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, पहले छोटा हो बाद में बड़ा, या पहले बड़ा बाद में छोटा, तो वह बड़ा ऊ बनता है। दीर्घ स्वर संधि कंप्लीट हुई आपकी। इस तरह से आप कई उदाहरणों पर प्रैक्टिस करिएगा। आप वर्ण विच्छेद करने की, वर्ण विच्छेद करके संधि बनाने की, संधि से अलग करने की, दोनों कंडीशन को आप करने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट दूसरी संधि हम लेते हैं गुण संधि। गुण संधि में ध्यान देने की बात यह है कि जब अ या आ का मेल ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ या री से होता है तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ एवं अर बना देते हैं, उसे हम गुण संधि। गुण का मतलब होता है इसमें कुछ क्वालिटी है। अ और ई मिलके ए बनता है, अ ऊ मिलके ओ बनता है, अ और री मिलके अर बनता है। जैसे सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र होता है। यहाँ पर र में से अ और इंद्र का ई दोनों मिलकर ए बन गया। सुर अ ई मिलकर ए प्लस इंद्र, तो जब ए मिला र पर तो सुरेंद्र बन गया। उसी प्रकार राका प्लस ईश, यानी राक, राक का अर्थ होता है चंद्रमा, ईश मीन्स भगवान। राक प्लस आ ई श, कहाँ से आया ये? इसका आ हमने बाहर कर दिया, इस बड़ी ई को ले लिया और इस श को ले लिया, तो ई और आ मिलके क्या बना? ए बना। यहाँ पर बचा क्या? राक ए स, ए मात्रा बन गया, संधि हुई राकेश। इसी प्रकार आपको ध्यान देने की बात यह है
कि गुण संधि में पहला पद अ या आ ही रहेगा, दूसरा कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ पर पहला पद क्या होगा? अ आ, चाहे अ होगा चाहे आ होगा। दूसरा पद बड़ी ई छोटी ई कोई हो सकता है, बड़ा ऊ छोटा ऊ कुछ भी हो सकता है। और तीसरा री हो सकता है। अगर यहाँ पर आप आ हो जाता तो यह दीर्घ हो जाता। ये ध्यान देना कि पहले पद में अ और आ होगा। जब विच्छेद करेंगे तो भी यही ध्यान देंगे कि पहला शब्द अ होना चाहिए। जैसे सुरेंद्र में हम वर्ण विच्छेद करते तो सूर्य प्लस अंद्र नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि सूर्य शब्द से अलग नहीं होगा, वो सूर्य प्लस इंद्र अलग होगा। फिर से सुनिए, गुण संधि में पहले पद का अंतिम वर्ण या अंतिम स्वर अ या आ ही रहेगा, तो इसके अलावा कोई भी नहीं रहेगा। और दूसरा पद स्टार्ट होगा तो चाहे वो ई से, बड़ी ई, छोटी ई, या छोटा ऊ, बड़ा ऊ, या री से स्टार्ट होगा। पापा अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो शब्द दिया गया है, विद्या और आलय। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि संधि में दोनों शब्दों का अर्थ होना चाहिए, यानी निरर्थक शब्द नहीं होना चाहिए। विद्या का अर्थ होता है विद्या, ज्ञान। आलय का अर्थ होता है घर, यानी जहाँ पर हमको घर विद्या का ज्ञान मिले वह घर क्या कहलाएगा? विद्यालय कहलाएगा। तो दोनों शब्दों की मीनिंग है, विद्या की भी अलग मीनिंग है और आलय की भी मीनिंग है। अब आते हैं संधि पर। जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट आपको वर्ण विच्छेद भी आना चाहिए। जब हम विद्या का वर्ण विच्छेद करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? आ, यानी आपको आता होगा व में छोटा ई, द, य पे आ, इतना जुड़ करके विद्या बना है। जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो लास्ट का वर्ण आएगा आ, प्लस इस दूसरे पद का आ लेते हैं, यह आ, यानी जब ये पहले का निकल कर आया और दूसरे का आ, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? आ। अभी ध्यान देने की बात है, जब इस विद्या से आ निकाल लिया हमने, वर्ण विच्छेद किया, अलग कर दिया, तो यहाँ क्या बचा? विद, केवल विद बचा, क्योंकि आ को बाहर कर दिया था। और यहाँ का क्या बचा? लय बचा, क्योंकि इस आ को भी हमने वर्ण विच्छेद में लगा दिया। लेकिन दोनों मिलकर आ बना। अब आइए ध्यान से देखिएगा, विद क्योंकि यहाँ से लिया गया, ये दोनों मिलकर आ, यहाँ का लय, यानी विद प्लस आ प्लस लय। स्वर हमेशा अपने पहले वाले वर्ण में जुड़ जाता है, पीछे नहीं जुड़ेगा। ध्यान देना, ये आ यहाँ पे नहीं जुड़ जाएगा कि विद आलय कर दिया, नहीं, यह स्वर हमेशा अपने पहले वाले वर्ण में जुड़ेगा। अब जब आ यहाँ जुड़ेगा तो द का क्या हो जाएगा? विद्या, और यह लय, यानी ये आ चला गया विद्य में, यहाँ पे लय, दोनों मिलकर बन गया विद्यालय। एक और उदाहरण से हम समझते हैं। दूसरा मैंने लिया दीर्घ स्वर का ही उदाहरण है, रवीश। रवि का अर्थ होता है सूर्य, ईश का अर्थ होता है ईश्वर, यानी पहली कंडीशन दोनों शब्द का अर्थ होना चाहिए, जो परफेक्ट है, दोनों का अर्थ निकल रहा है। अब हम करते हैं वर्ण विच्छेद, यानी रवि का जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो अंतिम वर्ण आएगा। वर्ण विच्छेद में बता ही देती हूँ, जैसे र, ये आधा रहेगा, प्लस अ प्लस व प्लस छोटी ई, ये इसका रवि का वर्ण विच्छेद है। अंतिम वर्ण क्या आया? छोटी ई आई, तो छोटी ई और इस ईस का बड़ी ई, दोनों मिलाकर के ई प्लस ई, ये ई कहाँ से आया है? रवि के वर्ण विच्छेद से। यह ई कहाँ से आया है? आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और इसके साथ यदि आपको हिंदी के किसी और टॉपिक पर कोई भी जानकारी लेनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हम संधि चैप्टर का पार्ट 2 जल्दी ही अपलोड कर देंगे, आप उसको देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।